बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Exercise 1.3 Question 6. The sum of the ages of the father and son is 72 years. एक फादर और एक सन की एज को प्लस करते हैं तो वो हमारे पास 72 ईयर्स बनता है। 6 years ago, वो कह रहे हैं कि 6 साल पहले द फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन। बेटे के उम्र से डबल थी 6 साल पहले फादर की एज जो थी। वट वाज सन्स एज 6 years ago, तो 6 साल पहले जो बेटे की एज थी वो क्या थी। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3। सपोज करते हैं हमारे पास सन्स एज, बेटे की एज कितनी है वो ले लेते हैं हम x, और फादर्स एज कितनी होगी उसको भी हम ले लेते हैं y। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सन और फादर की एज को ऐड करें तो वो बनती है 72 ईयर्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो बोलते हैं कि 6 साल पहले, 6 साल पहले मतलब बिफोर 6 ईयर्स सन की एज कितनी थी। सन्स एज 6 साल पहले कितनी थी, डेफिनेटली मौजूदा एज से 6 साल माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 6 साल पहले की एज। और फादर्स एज 6 साल पहले कितनी थी वो भी हम मौजूदा एज से 6 ईयर्स माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी फादर्स एज y-6। सन एज हो जाएगी x-6 और फादर एज हो जाएगी y-6। अब अगेन फिर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलते हैं जी। उन्होंने बोला कि 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो बेटे की एज की डबल थी, मतलब 6 साल पहले बेटे की एज x-6 थी तो उससे डबल जो थी वो फादर की एज थी, इसलिए हम इस 2 को बेटे की एज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y-6 इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 - 6 2 = 12। अब हमारे पास x इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, या हम पहले इसको ही लिख लें 2x - 12 इज इक्वल टू y-6। तो y इधर ले आए तो 2x - y इज इक्वल टू -6, इधर -12 है तो उधर जाके +12, इधर -6 है तो उधर जाके +12, तो 12 में से 6 निकलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। ये हमारे पास आ गया 2x - y इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास थी फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट इक्वेशन, और ये अब हमारे पास बन गई है जी सेकेंड इक्वेशन। अब हम देखते हैं कि इन इक्वेशंस को हमने क्या करना है। हमारे पास प्लस करके ये सॉल्व होती हैं या माइनस करके सॉल्व होती हैं। तो हमारे पास फर्स्ट जो है वो प्लस में है, सेकंड जो है वो माइनस में है, तो हम कर लेते हैं ऐड बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को हम प्लस कर लेते हैं। एलिमिनेट करने के लिए हमें प्लस या माइनस करना पड़ता है। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू 72 और सेकेंड इक्वेशन है 2x - y इज इक्वल टू 6। अब इसको प्लस करते हैं तो y प्लस, क्योंकि हमें x को एलिमिनेट करना पड़ेगा या y को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो अब ये y जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इसलिए हम y को एलिमिनेट कर देते हैं। प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए तो 2 और 1 3x इज इक्वल टू 72 और 6 78। अब हम x की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि हमारे पास आएगी 3x इज इक्वल टू 78 और 3 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके हमारे पास ये डिवीजन में चला जाएगा। 3 78 को 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 2 = 6, 1 रिमेनिंग और 3 6 = 18। तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया 26। अब बेटे की एज, मौजूदा एज जो है वो बेटे की वो कितनी है जी, x इज इक्वल टू 26। अब वो बोल रहे हैं कि 6 साल पहले बेटे की एज कितनी थी, तो 6 साल पहले को हम फाइंड कर लेते हैं। 6 साल पहले हमारे पास थी बाय पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x-6 इज इक्वल टू, हमने फाइंड करना है तो x की वैल्यू हमारे पास है जी 26 और 6 साल पहले में से 26 में से 6 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 20।
तो 6 साल पहले जो बेटे की एज थी वो थी 20 ईयर्स। ये हमारे पास क्वेश्चन की डिमांड थी, वो हमने मालूम कर लिया। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7। Mirha bought a toy for ₹1,500 and sold for ₹1,520. What was her profit percentage? क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि मिरहा ने एक टॉय ख़रीदा है जिसकी कीमत है 1500 रुपये और उसने वो टॉय दोबारा बेच दिया 1520 रुपये में। तो आपने बताना है कि उसको कितने % प्रॉफिट हुआ। ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय। कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय इज इक्वल टू ₹1500 and sale price of a toy is equal to ₹1520। प्रॉफिट का हमारे पास फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी वो प्राइस जिस पे हमने कोई चीज़ सेल की और वो प्राइस जिसमें हमने कोई चीज़ खरीदी, इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। अब प्रॉफिट % होगा हमारे पास, हमने जो प्रॉफिट गेन किया है उसको हम कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रॉफिट % में प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट % आ जाएगा। जी, सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट % फाइंड करना है, तो मालूम होना चाहिए कि प्रॉफिट क्या है। तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेल प्राइस हमारे पास है 1520 रुपीज़ और कॉस्ट प्राइस है जी 1500 रुपीज़। माइनस करें इन दोनों को तो हमारे पास आ जाता है 20 रुपीज़, जो कि हमारे पास प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन में जो एक्चुअल जो हमने फाइंड करना है वो है प्रॉफिट %। प्रॉफिट % का हमारे पास फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ ये %। अब प्रॉफिट हमारे पास आया 20, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1500 मल्टीप्लाई बाय है 100। कटिंग कर लें, 0000 के साथ गया और 5 4 ज़ा 20 और 5 3 ज़ा 15, 4/3%। तो हम अगर 4 को 3 पे डिवाइड करें, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा पॉइंट लगा, 0 बढ़ाया तो 3 3 ज़ा 9, फिर 1 और पॉइंट 0 बढ़ा दिया तो 3 3 ज़ा 9। ये चूँकि कंटिन्यू वैल्यू है तो ये चलती रहेगी, इसलिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं 2 डिजिट्स के बाद। तो हमारे पास जो प्रॉफिट % है वो है 1.33%। दिस इज़ द आंसर। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। The annual income of Tayyab is ₹9,60,000 while the exempted amount is ₹1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि तैयब की एनुअल इनकम है 9,60,000 रुपया। अब उसको जो टैक्स की अमाउंट है उसमें से उसको 1,30,000 अमाउंट हो तो उसको छूट मिल जाती है। 1,30,000 अमाउंट पे उसको छूट मिल जाती है, यानी उसने 1,30,000 पे टैक्स पे नहीं करना। बाकी अमाउंट पे उसने टैक्स पे करना है, तो टैक्स का रेट है जी 0.75%। तो कितना टैक्स वो पे करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.3। एनुअल इनकम ऑफ तैयब जी, एनुअल इनकम कितनी है जी बताया है उन्होंने 9,60,000
60,000 रुपीज़। एग्जेम्प्टेड अमाउंट मतलब जिस अमाउंट पे उसने टैक्स पे नहीं करना वो कितनी है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000 रुपीज़। अब टैक्सेबल अमाउंट कितनी होगी, वो अमाउंट जिस पे उसने टैक्स पे करना है, तो वो अमाउंट कितनी है हम यहाँ लिख लेते हैं जी। टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज़ 9,60,000 माइनस 1,30,000 रुपीज़। इन दोनों को माइनस कर लें। 0 0 0 0, 6 में से 3 और 9 में से 8 1, 8,30,000 रुपीज़ पे उसने टैक्स पे करना है। तो रेट ऑफ टैक्स कितना है, गिवन है रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स है जी 0.75%। अमाउंट ऑफ टैक्स 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75%। अब इसको हम सॉल्व करें। 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 और परसेंट का हम लगा देंगे 1/100। अब 0.75 है तो इसका भी सबसे पहले हम पॉइंट रिमूव करेंगे। 8,30,000 मल्टीप्लाई बाय 75/100 मल्टीप्लाई बाय 1/100। 00 के साथ गया और ये 00 के साथ कट हो गया। अब 830 मल्टीप्लाई बाय 75। 830 को हम 75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 500, 5 3 ज़ा 15 और 5 8 ज़ा 40 और 1 41। 700, 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी और 7 8 ज़ा 56 और 2 58। हमारे पास आंसर आएगा 0 5 2 8 और 4 12, 1 कैरी और 6 रुपीज़ 62,250 रुपीज़ टैक्स की अमाउंट है जो कि तैयब को पे करनी है 1 साल के बाद। एक्सरसाइज 62,250 रुपीज़ टैक्स की अमाउंट है जो कि तैयब को पे करनी है 1 साल के बाद। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 9। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन रुपीज़ 3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है जो कि हमारे पास वैल्यू गिवन है। एनुअल इनकम हमें दे रहे हैं 3,75,000। एनुअल इनकम मीन प्रिंसिपल अमाउंट जिस पर हमने मार्कअप फाइंड करना है। प्रिंसिपल अमाउंट वो है हमारे पास रुपीज़ 3,75,000। अब टाइम पीरियड हमारे पास कितना है, इसको हम टी से शो कर सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट को हम पी से शो कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड हमारे पास है जी 1 ईयर। ठीक है, रेट है हमारे पास 14% और रेट को हम शो कर सकते हैं आर से। ये है हमारे पास 14%। अब कंपाउंड मार्कअप का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ये माइंड में रखिएगा। कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला जो है उसको हम लिखते हैं जी P इंटू आर इंटू टी। पी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम हमारे पास 1 ईयर और रेट हमारे पास 14%। तो पी हमारे पास है 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1 ईयर और मल्टीप्लाई बाय 14%। अब 14% को हम सॉल्व करें तो 3
1,75,000 और 14 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 14/100। 0000 के साथ कट गए तो 3750 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू रह जाएगी 3750, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 14 के साथ। 3750 और मल्टीप्लाई बाय 14, 40 0 4 5 ज़ा 22 कैरी 0 लगा 2 कैरी 4 7 ज़ा 28 28 और 2 30 30 0 लगा 3 कैरी और 4 3 ज़ा 12 और 3 15। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी 0573। नाउ प्लस 0 0 5 5 और 7 12 और 1 और 3 4 और 1 5। तो हमारे पास आ गया जी ₹52,500। जो कंपाउंड मार्कअप हमारे पास आया ₹52,500।